तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो फिलहाल दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ बहुत सारी आपकी कैटेगरी के रिकॉर्डिंग कि एसटी एससी एंड ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर वाली जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं आप लोगों के बीच में, तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी बनानी है, या तो फिर एट टाइम ऑफ डीवी बनानी है, या तो फिर अभी से बना करके रखे रहेंगे, उसी को डीवी के टाइम में प्रेजेंट करना है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीडियो के पार्ट में, जो कि है अपना 8.3 पे। तो देखिए यहाँ पर अब जब आगे बढ़ेंगे, जो एनटीपीसी का आपका जो फॉर्म आया है इसमें पूरा का पूरा आपकी डिटेलिंग दी गई है। तो देखिए जो जो आपका पैराग्राफ नंबर है 15 नंबर का, उसमें आप देखिए जो 8.3 जो बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें क्लियर कर दी है रेलवे ने पहले से कि देखिए आपको जो अगर रिजर्वेशन अवेल करना है, तो देखिए यहाँ पर चीज़ें बात की गई है। अगर आप रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं, एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट शुड फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब उनको एट टाइम ऑफ डीवी आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको शो करनी है। एट टाइम जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो उस समय कास्ट सर्टिफिकेट शो करेंगे। तो कैसा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसके लिए दिया गया है फॉर्मेट। रेलवे की तरफ से कुछ फॉर्मेट दी गई है, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि एनेक्सा 1 एंड एनेक्सा 2 के अकॉर्डिंग। एनेक्सा 2 जो है ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए है, और एनेक्सा 1 जो है आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। तो इसी फॉर्मेट में आपको बना करके लेकर के जानी है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं अभी ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए, द सर्टिफिकेट शुड स्पेशली इंडिकेट दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द पर्सन सिलेक्शन क्रीमी लेयर, मतलब कोई क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसके बारे में पूरा आपको पहले से क्लियर कर लेना है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अब देखिए अब कई बार होता है कि आप फॉर्म भर चुके होते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको ये जो डाउट है कि डीवी के टाइम पे आपको अभी बना हुआ सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है या फिर बाद वाला सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो देखिए अभी इसके बारे में पूरा आरआरबी ने क्लियर कर दिया है कि देखिए ये जो है रिसीव्ड टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेन, मतलब इस सेन के पहले पहले आपका जो ये है स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट वो रेडी होना चाहिए। यहाँ पर ये बात की गई है। देखिए इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में दी गई है चीज़ें कि द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे बिलोंग टू द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अगेंस्ट द सेन, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अवेलेबल करेंगे, जैसे आप एसटी हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी है तो एससी के लिए, ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो देखिए सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस अ वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपको ये चीज़ पेश करनी होती है। फर्दर इन एडिशन टू द कम्युनिटी ओबीसी अ डिक्लेरेशन इन द फॉर्मेट एनेक्सर सेकेंड ए के फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए डिक्लेरेशन। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होगा, कैंडिडेट का ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट ही हैज डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर, आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। मीन्स आपको एनेक्सर सेकेंड ए का फॉर्म भरवाया जाएगा, इसके आधार पर आपका होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगा, तो आप जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है सेंट्रल फॉर्मेट में। तो सेंट्रल फॉर्मेट में जो बनाएंगे वो आपका 1 ईयर से ओल्डर नहीं होना चाहिए। मीन्स आज अगर आप बना लेते हैं, अगर हो सकती है इसकी ज्वाइनिंग जो है 1.5 साल बाद होती है, तो आपको फिर से नया वाला सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसलिए अभी के डेट में अच्छी बात यह है कि आप अभी से सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट न बनवा करके एट टाइम ऑफ डीवी, जब आप डीवी के समय पर जाएंगे तो उसी समय आप जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा। अभी आप अपने आप से बनवा लीजिए स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट में जो आपका बनता है एसटी एससी एंड ओबीसी वाली। तो ये तीनों सर्टिफिकेट जो है आप अभी बनवा कर रख लीजिए। उसके बाद जब डीवी के समय जाएंगे तो उस समय आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो ये फॉर्मेट दिया गया है, जो फॉर्मेट अभी बताने वाला हूं, उस फॉर्मेट में बना करके आपको एट टाइम ऑफ डीवी लेकर के जानी है। तो देखिए इसके बारे में बात की गई है। और अगर किसी ने गलती से अभी के डेट में कोई फॉर्म में गलती भर डाला, जिस समय इसमें रेलवे ने क्या बोलते हैं, जैसे एसटी एससी ओबीसी का जो छात्र है, अगर उसने गलती से वो जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तब के डेट में क्या होगा, क्या उनका कैंडिडेटर रद्द हो जाएगा या तो फिर उनको मौका दिया जाएगा। तो देखिए इसके बारे में भी बात की गई है रेलवे आरआरबी जो है अपने नोटिफिकेशन में। तो देखिए आगे पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर दिया गया है देखिए कि द सर्टिफिकेट शुड प्रोड्यूस नॉट द टाइम ऑफ ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद बात की गई है इन केस ऑफ नॉट कंप्लीमाइंग
टू दिस स्टिपुलेशंस, मतलब ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, देयर क्लेम फॉर रिजर्वेशन स्टेटस ओबीसी नॉन क्रीमियर विल नॉट बी इंटरटेन्ड एंड द कैंडिडेट एप्लीकेबल ऑफ सच कैंडिडेट। मीन्स क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो कैंडिडेचर है आपका, देखिए यहाँ पर बात की गई है कि पूरा का पूरा आपका कैंडिडेचर या एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट, मतलब क्या बोलते हैं, आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलियर नहीं माना जाएगा, और जो आपको है कैसा ट्रीट किया जाएगा, इफ फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल वैकेंसी ओनली। मीन्स अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं एट टाइम ऑफ डीवी, और आप जो है अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आपको जो है वैकेंसी दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप ओबीसी से फॉर्म भर लेते हैं और एट टाइम ऑफ डीवी आप ओबीसी सर्टिफिकेट भी नहीं जमा कर पाते हैं, और आपका जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व को मीट नहीं करता है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से आप जो है उसको क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। आपका जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी में होगा, तब आपको क्या बोलते हैं, उस पोस्ट के लिए आपको ले लिया जाएगा। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, कहीं ना उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं अब आगे। तो देखिए आपका जो एनेक्सा 2A एनेक्सा 1A जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपको बनानी है, ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर ST/SC सर्टिफिकेट, तो उसके बारे में बात की गई है नीचे। तो चलिए देखते हैं कैसा फॉर्मेट में आपको बनानी है। तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे की तरफ आते जाएंगे, तो यहाँ पर पूरी डिटेलिंग दी गई है, डिटेल से आप पूरे हर चीज़ बनाइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका एनेक्सा 1, देखिए ये बात कर रहे थे एनेक्सा 1 की, तो यहाँ पर दी गई है एनेक्सा 1, ये जो है किसके लिए है, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST एंड SC को इसी फॉर्मेट में आपको लेकर के एट टाइम ऑफ डीवी लेकर के जानी है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए पूरी की पूरी। अगर ये जो है आपके स्टेट में फॉर्मेट नहीं बन पाती है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की, तो इसका आप जो है एक काम कीजिएगा, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, 2 से 3 ले लीजिएगा। एक जो प्रिंट आउट है वो अपने पास रख लेंगे स्टेट वाले जो जहाँ पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे वहाँ पे, और एक आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसा करके आप जो इसी फॉर्मेट को लेकर के चले जाइए और इसी फॉर्मेट में ही मंगाइएगा, तो आपका वैलिड होगा। इसके बाद देखिए ओबीसी के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है सेकंड में आपका एनेक्सा 2, देखिए यहाँ पर बात की गई है एनेक्सा 2 में, यहाँ पर बात की गई है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर फॉर्मेट। तो देखिए इसी फॉर्मेट में आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनेगा। तो अगर आपका स्टेट इस फॉर्मेट में प्रोवाइड नहीं करा पाता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को, देखिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट से बनेगा, जहाँ से अपना स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वहीं से बनेगा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर इसी फॉर्मेट में नहीं बना पाते हैं या फिर कुछ चेंजेस लगते हैं, आपको कुछ लग रहा है कुछ डिफरेंट है, तो इसी चीज़ को आप जो है प्रिंट आउट ले लीजिए 2 कॉपी में, एक कॉपी वो खुद रख लेंगे और एक कॉपी आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है जो आपका डाउट है वो डाउट लगभग मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट बनते हैं, तो डाउट अगर आते हैं तो उसके बारे में मेरे को नीचे में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जो भी डाउट होंगे उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर एनेक्सा 2A की बात की गई है, एनेक्सा 2A वहाँ पर फॉर्म जो है भराया जाता है कि आप जो है वास्तव में इस सेन में ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर जो भी ST/SC है जिससे भी है आप बिलोंग करते हैं, इसके लिए यहाँ पर दी गई है अलग अलग फॉर्मेट। तो यहाँ पर पूरी की पूरी आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा दिया जाएगा। तो चलिए अब ये चीज़ तो हो गई, क्योंकि देखिए एट टाइम आप वहाँ पे हो सकता है आपने कौन सा सर्टिफिकेट पेश किया है, कौन सा सर्टिफिकेट पेश नहीं किया है, तो उसके लिए बाद में उसकी चेकिंग हो जाती है, जांच की जाती है। तो जांच में अगर वो फॉल्ट पाया जाता है, तो इसी डिक्लेरेशन के आधार पर आपको जो है आपका कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी को मीट नहीं करते हैं तो, या तो फिर आपने फॉल्स किया है, आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो इसलिए जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी से फॉर्म को भरने की कोशिश कीजिए। एट टाइम ऑफ डीवी आपको फिर से उस चीज़ों को पेश करनी पड़ती है। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या चीज़ें क्या क्या लगेंगी। तो देखिए मैं एक बार और लास्ट में इसको समराइज़ कर देता हूँ। अगर आपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अभी बन जाना चाहिए। मीन्स लास्ट डेट से पहले आपका जो है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, और जो आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो एट टाइम आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जानी है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लेकर के जानी है, और जो भी आप लेके जाएंगे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वो 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अभी समराइज करें तो अभी के डेट में आपको एट टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको जरूरी नहीं है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है।
आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा दीजिएगा। लेकिन आपको जो आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट है वो एट टाइम अभी आपको बनानी बहुत ज़रूरी है। आपको बनी बुनी होनी चाहिए स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में जो नंबर दिया रहता है उसी के बेसिस पे आपका बनता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए, मेरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी कोई डाउट है तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके कमेंट पढ़ करके आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।